अरे रहने दीजिए चाचा, आपका 20 साल का इतिहास हम सब जानते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या कहने जा रही हूं। ध्यान दीजिए, क्या आप जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 सालों से सत्ता में हैं और अब दावा कर रहे हैं कि उन्होंने लाखों नौकरियां बांटी हैं। लेकिन राजद कहता है कि यह सब झूठ का पुलिंदा है। यह स्टोरी बिहार की राजनीति के उस घमासान पर है जहां नीतीश सरकार ने विधानसभा में बड़े बड़े आंकड़े दिए कि 20 सालों में सरकारी कर्मचारियों की संख्या 3 गुना बढ़ी, बजट 13 गुना और 10 लाख नौकरियों का वादा भी किया। लेकिन राजद ने इसे सीधा झूठ करार दिया, यह कहते हुए कि 2005 से पहले लालू राबड़ी के समय नियमित बहालियां होती थी। कब होती थी जरा हमको भी नहीं पता है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि 2005 से पहले लालू राबड़ी के समय में नियमित बहालियां होती थी, जबकि नीतीश ने रोक लगाई और फर्जी नियुक्ति की। तेजस्वी यादव का दावा है कि उनके 1.5 साल में 4 लाख नौकरियां दी गई और अब नीतीश बस क्रेडिट चुरा रहे हैं। विधानसभा में नीतीश सरकार ने एक ऐसा बम फोड़ा कि राजद चौंक गया। दावा किया कि 20 सालों में सरकारी नौकरियां इतनी बांटी कि कर्मचारियों की संख्या 3.5 लाख से 9.5 लाख हो गई। लेकिन क्या ये आंकड़े हवा में हैं? राजद ने तो सीधे कह दिया कि ये झूठ है, और बोलेगी क्यों नहीं, क्योंकि इनकी सरकार में कितने लोग पलायन किए इसका रिकॉर्ड तो सबके पास है। लेकिन जब सरकार काम कर रही है तो इस सरकार पर ये विश्वास नहीं कर पा रहे, उस काम पर इन्हें विश्वास नहीं हो रहा है। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। 2005 से पहले हर विभाग में नियमित बहालियां होती थी, ऐसा ये कह रहे हैं। स्कूल खोले गए, 1,90,000 शिक्षा मित्र लगाए गए, लेकिन नीतीश आए और सब रोक दिए। फर्जी शिक्षकों की बाढ़ आ गई, हजारों पकड़े गए। लेकिन क्या तेजस्वी का दावा सच है कि उन्होंने 1.5 साल में 4 लाख नौकरियां दी? विपक्ष कह रहा है कि तेजस्वी ने महागठबंधन सरकार में बीपीएससी से नियमित शिक्षक बहालियां की और 5 लाख की प्रक्रिया छोड़कर गए। लेकिन नीतीश अब अपना क्रेडिट ले रहे हैं। राजद वाले बोल रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार ये जो बजट में दावा कर रहे हैं क्या वो सही है? 2005 में 5,000 करोड़ से अब 70,000 करोड़ का बजट सिर्फ दिखावा है। अंत में ये कि पेंशन मद 2,000 करोड़ से 35,000 करोड़ पहुंची। लेकिन राजद कहता है कि यह बढ़ोतरी इसलिए क्योंकि नीतीश ने नियमित जॉब्स को रोके हैं और कॉन्ट्रैक्ट पर रखा है। अब सवाल यह है कि बिहार अभी भी पुअरेस्ट स्टेट है, पुअरेस्ट राज्य है, तो क्यों है? जब इतनी नौकरियां बांटी जा रही है तो क्यों है? तेजस्वी पूछते हैं कि 20 साल नीतीश, 11 साल मोदी और फिर भी बेरोजगारी, महंगाई, माइग्रेशन टॉप पर। कोई इन्हें भी बताए कि ये भी बीच बीच में सत्ता में आए थे। महागठबंधन की सरकार जब बिहार में बनी तो इन्होंने बिहार के लिए क्या किया? सवाल उठाना आसान है, लेकिन इसका भी जवाब दें तेजस्वी। बिहार की बेरोजगारी का वो काला साया। बात शुरू करते हैं उस समस्या से जो बिहार के हर घर में घुसी हुई थी, घुसी हुई है। जंगल राज से लेकर के आज तक बेरोजगारी का वो जहर जो युवाओं को मार रहा है, वो पहले भी और अभी भी। नीतीश कुमार 2005 से सत्ता में है, 20 साल हो गए और अब विधानसभा में बड़े बड़े आंकड़े दे रहे हैं कि सरकार कर्मचारियों की संख्या तकरीबन 3.5 लाख से बढ़कर के 9.5 लाख हो गई है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन राजद कहता है कि झूठ बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि ये आंकड़े हवाई है। 2005 से पहले लालू राबड़ी के समय में हर विभाग में नियमित बहालियां होती थी, शिक्षा, पुलिस, प्रोफेसर, सब में। प्राथमिक स्कूल खोले गए, उन्हें मिडिल स्कूल में अपग्रेड किया गया। 1,90,000 शिक्षा मित्रों को जॉब दी गई। एमबीबीएस डॉक्टरों को नियमित नौकरियां मिली। वो दौर था जब बिहार में जॉब्स का फ्लो था, न कि रोक टोक का। पता नहीं है किस दौर की बात कर रहे हैं, किस जमाने की बात कर रहे हैं, शायद जंगल राज की बात कर रहे हैं। लेकिन आगे सुनिए क्या कहते हैं। इनका कहना है कि सीएम नीतीश आए तो क्या हुआ और क्या किया इन्होंने, क्योंकि नौकरियां तो हम पहले से ही बांट रहे थे। अघोषित रोक लगा दी नियमित नियुक्तियों पर। अब बताओ, अगर इतनी जॉब दी तो बिहार अभी भी देश का सबसे बड़ा गरीब राज्य क्यों है? तेजस्वी यादव तो विधानसभा में चीख कर पूछ रहे हैं कि 20 साल नीतीश कुमार की हुकूमत, 11 साल मोदी की केंद्र सरकार, और फिर भी बिहार में बेरोजगारी सबसे ज्यादा, महंगाई सबसे ऊपर, माइग्रेशन का रेट सबसे ऊपर, टॉप पर है। आंकड़े देखें तो बिहार की कुल पॉपुलेशन में सिर्फ
4.92% लोगों के पास जॉब है और सरकारी जॉब सिर्फ 1.57% है। ये क्या मजाक है? नीतीश कहते हैं कि 28.5 लाख जॉब पिछले 19 सालों में क्रिएट किए गए। आरजेडी पूछती है कहां है वो जॉब, कहां है? युवा भी पूछ रहे हैं कि जॉब कहां है। युवा अभी भी दिल्ली मुंबई भटक रहे हैं, जॉब है कहां बिहार में? सवाल तो है, युवाओं का क्वेश्चन है, कहां है जॉब बिहार में? क्यों माइग्रेशन हो रहे हैं, क्यों माइग्रेंट्स बन रहे हैं युवा? बजट पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। 2005 से 2006 में वेतन मद में तकरीबन 5,152 करोड़ थे और अब 2026-27 में 70,220 करोड़, पेंशन 2,456 करोड़ से बढ़ गया है। नीतीश कहते हैं कि 13 गुना बढ़ोतरी, लेकिन राजद का तीर सीधा है। यह बढ़ोतरी इसलिए क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स की बाढ़ ला दी, नियमित नहीं। हजारों फर्जी शिक्षक पकड़े गए। इकोनॉमिक सर्वे से आरजेडी ने नीतीश के डेवलपमेंट क्लेम्स को पंचर कर दिया है। जनवरी में स्टेटमेंट में छपा है कि आरजेडी ने कहा है कि नीतीश के 20 सालों के दावे झूठ साबित हो गए। समस्या यह है कि नीतीश की सरकार ने वादे तो किए 10 लाख सरकारी जॉब्स और 1 करोड़ रोजगार के, लेकिन बिहार के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। 2025 चुनाव में एनडीए ने 1 करोड़ जॉब का वादा किया, लेकिन तेजस्वी कहते कि यह हमारा आइडिया था जो चुरा लिया गया। हमने पहले कहा था हर घर एक जॉब, और ये समस्या नहीं, लूट है बिहार की। बिहार की इकोनॉमी 22% है, 22% की रेट से ग्रोथ पर है 2025-26 के लिए, लेकिन पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। नो डाउट बिहार की हालात जंगल राज से अभी, लेकिन हम कब तक जंगल राज से बिहार की तुलना करते रहेंगे? किसान गरीब है अभी भी, इंडस्ट्री नहीं है अभी भी। नीतीश ने 135 प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए, तकरीबन 71,289 करोड़ के, जो तकरीबन 1 लाख से अधिक जॉब्स देंगे। लेकिन कब? अभी तो युवा सड़कों पर है। विपक्ष भी सवाल कर रही है कि 68% पॉपुलेशन 38 साल से कम उम्र की, लेकिन अनएम्प्लॉयड लोग हैं। तेजस्वी ने 2020 से जॉब्स की बात की, नीतीश ने पहले मना किया, अब चुरा लिया। समस्या यह है कि नीतीश की सरकार ने बिहार को विकास के नाम पर आज उस जगह पे पहुंचाया है जहां आज के लोग कह सकते हैं कहीं पर भी जाकर के कि हम बिहारी हैं, लेकिन विपक्ष कहती है कि सरकार ने ठगा है। और अब 2026 बजट में तकरीबन 3.47 लाख करोड़ फेंक रहे हैं। ये कहते हैं कि इनकम डबल करेंगे, लेकिन राजद चिल्ला रहा है श्वेत पत्र लाओ, बताओ कब कितनी जॉब्स दी। ये समस्या बिहार के दिल में चुभी हुई है और सरकार को इस बारे में अब सोचना चाहिए कि बिहार की जो बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी है। विपक्ष की तो दावे हैं, आरोप है, लगाने का लगाते रहेंगे विपक्ष, इसमें कोई दो मसला नहीं है। वही विपक्ष जब अपनी सरकार में होती है तो फिर इसी युवा के बारे में नहीं सोचती है, लेकिन अब जबकि जॉब की बातें जब होने लगती है, रोजगारों की जब बात होती है, तो विपक्ष के पेट में दर्द होता है। वो सारी बातें एक तरफ है, लेकिन बिहार की सच्चाई ये भी है कि आज के समय में बिहार के युवा अपने स्टेट को छोड़ करके बाहर जाते हैं नौकरियों के लिए और वहां पे धक्के खाते हैं। एक कमरे में 4-4, 5-5 लोग रहते हैं, पढ़ाई करते हैं मजबूरी में। इसके बारे में बिहार को सोचना चाहिए, बिहार की सरकार को भी सोचनी चाहिए कि इंडस्ट्रीज लाएं, वहां पर एक हब हो जॉब को लेकर के, जहां पर बच्चे पढ़े और जॉब करे, युवा बिहार के जो है वो बाहर पलायन ना करे। फिलहाल विपक्ष जो है लगातार घेरते हुए नजर आ रही है सरकार को। बिहार में युवाओं की जिंदगी दांव पर। युवाओं के संघर्ष की अगर बात करें तो वो जंग जो बिहार की सड़कों से विधानसभा तक फैली हुई है, हमेशा ये नारे लगते हुए नजर आएंगे आपको, कभी विधानसभा के बाहर तो कभी सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं युवा। नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर कहते हैं कि हमने 20 सालों में बिहार को जंगल राज से निकाल दिया आपने, रोड्स बनाए, बना दिए आपने, पावर दे दिया आपने, हेल्थ एजुकेशन में क्रांति ला दिया आपने। लेकिन राजद का हमला ये है कि नीतीश के आने से पहले हमने क्या नहीं किया। 2005 से पहले नियमित जॉब का दौर था, दिया। शायद ये जंगल राज में किस जॉब की बात कर रहे हैं? लोगों के हाथों में हथियार पकड़ाने के जॉब कह रहे हैं क्या? ये अभी भी कंफ्यूजन है। आरजेडी से तेजस्वी कहते हैं कि 1.5 साल महागठबंधन सरकार में मैंने 4 लाख नौकरियां दी, 5 लाख की प्रक्रिया छोड़ करके गया। बीपीएससी से नियमित शिक्षक बहालियां की, लेकिन नीतीश कुमार अब क्रेडिट ले रहे हैं। नीतीश ने 2025 में कहा कि पिछले 5 सालों में 5 मिलियन जॉब्स दी, लेकिन तेजस्वी चीखते हैं कि ये हमारा काम है, तुम बस चुरा रहे हो। 2025 चुनाव में तेजस्वी ने वादा किया था कि हर घर एक सरकारी जॉब होगी, एलपीजी 500 रुपए, पेंशन 1500,
कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को रेगुलर किया जाएगा, लेकिन एनडीए जीता और अब कॉपी कर रहा है। नीतीश ने नए डिपार्टमेंट्स बनाए हैं यूथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, लेकिन आरजेडी कहता है कि हमारा नैरेटिव है। तेजस्वी ने सेट किया है। तेजस्वी और आरजेडी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सरकार को कोसने में ही लगे हुए हैं। इनका जो रोड मैप है वो अभी भी अधूरा है, चुनाव के समय में भी अधूरा है। नतीजा देख लिया सबने। प्रशांत किशोर भी कूदे दंगल में। प्रशांत किशोर भी कूदे हैं जनसुराज से। वे कहते हैं कि नीतीश सरकार पर प्रेशर डालकर हमने पेंशन बढ़वाई, लेकिन जंग नीतीश वर्सेस तेजस्वी की थी। प्रशांत किशोर तो साइडलाइन से थे, लेकिन जंग नीतीश वर्सेस तेजस्वी की थी। तेजस्वी मुजफ्फरपुर में बोले बिहार पूरेस्ट हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारी सरकार आएगी तो 20 दिन में कानून पास होगा, हर घर जॉब मिलेगा। नीतीश ने काउंटर किया, हम 1 करोड़ जॉब देंगे, इंडस्ट्री हर जिले में देंगे, शुगर मिल्स रीओपन होंगे। लेकिन राजद का हमला है कि 20 साल से वादे ही तो हो रहे हैं, काम कहाँ हुआ। अब भी मखाना लीची पर निर्भर है। इंस्टाग्राम पे वीडियो वायरल होते हैं तेजस्वी के। तेजस्वी विधानसभा में पूछते हैं कि बिहार किस चीज में नंबर 1 है, कोई जवाब नहीं। आरजेडी नीतीश को झूठा साबित करने में अब लगा हुआ है, लेकिन यहां पर सरकार को भी खुद का पक्ष रखना होगा, इनकी बातों को काटना होगा, जॉब दे करके, जो युवाओं की समस्या है उन समस्याओं को दूर करके। हमने बिहार को डेवलपमेंट स्टेट बना दिया 2030 तक, लेकिन आरजेडी बार बार कह रही है कि झूठ। नीतीश कह रहे हैं कि 2030 तक हम बिहार को सबसे डेवलपमेंट स्टेट बनाएंगे। यहां विपक्ष कूद रहा है, कह रहा कि नहीं तो झूठे दावा है। एनडीए कहती है कि हमने 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए देने का प्लान किया, महिलाओं को 10,000 दिए। राजद का कहना है कि कॉपी है हमारे वेलफेयर एजेंडा का। एनडीए ने स्कीम्स अनाउंस की, लेकिन आरजेडी 20 साल बाद बस कॉपी की बात करती है। जहां नीतीश डिफेंड कर रहे हैं, राजद अटैक कर रहे हैं, लेकिन युवाओं की समस्या पर कोई बात नहीं कर रहा है। यहां पर सबके सब सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए। युवाओं का क्या दर्द है ये कोई नहीं जानना चाहता है, सुनना चाहता है, समझना चाहता है। अगर यही होता तो आज पटना के सड़कों पर युवा प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते। युवा बीच में पीस रहे हैं। राजद के झूठ से जनता परेशान। जहां राजद नीतीश के दावों को तोड़ने का प्लान लेकर के आया है, तेजस्वी कहते हैं कि श्वेत पत्र लाओ, बताओ कब कितनी जॉब्स दी। समाधान का पहला कदम है ट्रांसपेरेंसी। नीतीश के आंकड़ों को चैलेंज करो। एक रिपोर्ट लेकर के सामने आते कहते कि इसको साबित करो। वापस नियमित बहालियां शुरू करो जैसे कि 2005 से पहले थे। नीतीश का अपना सॉल्यूशन है 1 करोड़ जॉब, 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए देने की वादे। लेकिन राजद कहता है कि ये हमारा आइडिया है, क्रेडिट हमें दो। राजद के नेता कहते हैं कि तेजस्वी ने जॉब का नैरेटिव सेट किया, नीतीश ने 135 अप्रूव किए, लेकिन राजद कह रहा है कि कब लागू होंगे। राजद का प्लान यह है कि एजुकेशन रिफॉर्म कब होंगे, स्कूल अपग्रेड कब होंगे, शिक्षा मित्र जैसे स्कीम्स इसका प्लान है वो कब लागू होगा। तेजस्वी ने 1.5 साल में 4 लाख जॉब्स थी, जिसका ढिंढोरा ये हर जगह पीटते हुए नजर आते हैं। सदन में भी पीटते हैं, सदन के बाहर भी पीटते हैं। तो पूरे टर्म में कितनी जॉब थी, सवाल ये भी है कि अगर आपने 1.5 साल में इतनी जॉब दी तो पूरे टर्म में कितनी थी। लगातार तेजस्वी जॉब के मुद्दे पर अब सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। उनको एक बेस मिल गया है। पूछ रहे हैं तेजस्वी, पूछ रहा है विपक्ष कि अगर 20 साल से आप ही हैं तो बिहार की फिर ये दशा क्यों है, बिहार के लोगों को नौकरियां क्यों नहीं मिल रही है। अब जरूरत है सरकार को इस मुद्दे पर भी फोकस करने की। हालांकि सरकार ने भी काफ़ी सारे वादे किए हैं, जो पड़े हुए मिल्स हैं, जो बंद है मिल है, उनको खोलने की भी बातें कही हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होती है कि आने वाले समय में क्या युवाओं को एक बड़ी सौगात मिलेगी, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि आने वाले समय में और भी नौकरियां हम देंगे। और बता दें आपको कि अभी अभी बिहार में भी टीचर्स की वैकेंसी फिर से निकली है। लेकिन इस बीच में जहां सरकार एक तरफ ये दावा कर रही है कि हम आने वाले समय में युवाओं को रोजगार देंगे, वही विपक्ष भी अब घेरते हुए नजर आ रहा है कि 20 साल में कितने रोजगार दे दिया आपने। खैर, सत्ता पक्ष और विपक्ष की ये आमने सामने और वापस की बातचीत है, ये होती रहती है। विपक्ष का काम है सरकार को घेरना और सरकार उस पर अपने पलटवार करती है। लेकिन इस बीच में युवाओं का हित होना चाहिए, लोगों का हित होना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सरकार पर सवाल, लेकिन विपक्ष पर भी सवाल है कि जब जब आपकी गवर्नमेंट आती है तब आप क्या करते हैं, तब आप भी उसी रोड मैप पर चलने लगते हैं। लेकिन जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप सरकार को घेरते नजर आते हैं। फिलहाल कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।